हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है और ये मेरा कोर्स है कटिंग टूल्स और मशीनिंग टेक्निक्स पर। मैं पिछले 18 साल से मेटल कटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और इस कोर्स में मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके प्रैक्टिकली चीज़ें समझाऊँ और अपने वर्क एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँ। कटिंग टूल्स वो डिवाइसेस होते हैं जो मैनुअल या सीएनसी मशीन्स में इंस्टॉल किए जाते हैं और मटेरियल रिमूव करके पार्ट्स को आपके डिज़ायर्ड डायमेंशंस में शेप करते हैं। ये टूल्स अलग-अलग फॉर्म्स में आते हैं डिपेंडिंग ऑन मशीन टाइप, ऑपरेशन टाइप, एफिशिएंसी और दूसरे पैरामीटर्स पर। उदाहरण के लिए, लेफ्ट साइड में आप कुछ माइक्रो बॉल नोजेस देख सकते हैं और राइट साइड में कुछ लेथ इंसर्ट्स। इस कोर्स का मेन टॉपिक है ऐसे टूल्स के बारे में जानना, इन्हें कैसे यूज़ करें, कटिंग डेटा कैसे सेट करें और भी बहुत कुछ। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो मोस्ट लाइकली आप मैन्युफैक्चरिंग में करियर परस्यू कर रहे हैं, जो मशीनिंग और सीएनसी मशीन से रिलेटेड है। चाहे आप इंजीनियर हों, सीएनसी मशीन प्रोग्रामर, सीएनसी मशीन ऑपरेटर या एक मैनुअल मशीन ऑपरेटर, ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जहाँ तक सीएनसी मशीन्स और उनकी प्रोग्रामिंग सीखने की बात है, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऐसे कोर्सेज ऑफर करते हैं। यहाँ तक कि कई सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरर्स खुद भी ऐसे कोर्सेज ऑफर करते हैं। लेकिन एक ऐसा कोर्स या ट्रेनिंग ढूँढना जो सीएन लाइक कटिंग टूल्स, कटिंग डेटा सेट करने के तरीके और मशीनिंग टेक्निक्स पर फोकस करता हो, थोड़ा रेयर है। इस कोर्स का उद्देश्य है कि एक नॉविस जिसे मशीन शॉप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे इस कोर्स के ड्यूरेशन में सिखाना कि कैसे अप्रोप्रिएट कटिंग टूल्स चुनें, कटिंग डेटा सेट करें और साथ ही मशीनिंग टेक्निक्स पर चर्चा करें। ये कोर्स इंट्रोडक्टरी से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक का है, जो आपके सीएनसी प्रोग्रामिंग स्किल्स या ट्रेनिंग के लिए कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अंत में, मैं आपको इस कोर्स को ट्राई करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर इसे बेहतर बनाने के लिए आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कृपया मुझे बताएं, आपका फीडबैक बहुत अप्रिशिएटेड है। ये था इस कोर्स का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और कौन इसे इंटरेस्टिंग पा सकता है। अगली सेशन में मैं मशीनिंग ऑपरेशंस के बारे में बात करूंगा, जैसे कि लेथ्स, मिल्स और ड्रिल्स। ओके, इस सेक्शन में मैं ब्रीफली मशीनिंग और डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर हम इस कोर्स के मेन टॉपिक पर वापस लौटेंगे। मेरा मतलब है, हम फिर से कटिंग टूल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। मशीनिंग को ऐसे प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसमें रॉ मटेरियल या स्टॉक को कंट्रोल्ड मटेरियल रिमूवल प्रोसेस के जरिए शेप और साइज में काटा जाता है। उदाहरण, यहाँ लेफ्ट साइड पर आप कुछ रॉ मटेरियल्स देख सकते हैं जो मेटल सिलेंडर्स के रूप में है और राइट साइड पर एक मशीन और फाइनल प्रोडक्ट। तो स्टॉक मटेरियल को मशीन या मशीन्स में डाला जाता है और उसे राइट साइड पर दिखाए गए शेप में काटा जाता है। ये प्रोसेस मतलब मशीनिंग अलग-अलग प्रकार के मटेरियल्स को शेप देने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे मेटल, वुड, प्लास्टिक्स, सिरेमिक्स, कंपोजिट्स और दूसरे मटेरियल। जो व्यक्ति मशीनिंग में स्पेशलाइज़ करता है, उसे मशीनिस्ट कहा जाता है। और जहाँ ये प्रोसेस मतलब मशीनिंग किया जाता है, उसे मशीन शॉप कहा जाता है। 3 मुख्य मशीनिंग प्रोसेसेस को टर्निंग, मिलिंग और ड्रिलिंग के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। कुछ और मशीनिंग प्रोसेसेस भी है, जैसे ब्रोचिंग, सॉइंग और अन्य, लेकिन इस कोर्स में मैं सिर्फ उन कटिंग टूल्स पर फोकस करूंगा जो मुख्य ऑपरेशंस मतलब टर्निंग, मिलिंग और ड्रिलिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले टर्निंग। टर्निंग ऑपरेशंस में रॉ मटेरियल की रोटेशन स्टेशनरी कटिंग टूल के अगेंस्ट होती है, जो मेटल रिमूव करने का प्राइमरी मेथड है और टर्निंग का मुख्य रूप से सिलिंड्रिकल शेप्ड पार्ट्स बनाने में उपयोग होता है। टर्निंग ऑपरेशंस के लिए मशीन को लेथ कहा जाता है और इस पिक्चर में आप एक मैनुअल लेथ देख सकते हैं। रॉ मटेरियल को लेथ चक के जॉज द्वारा होल्ड किया जाता है और चक की का यूज जॉज को क्लोज या ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले मैं जॉज को खोल रहा हूँ, फिर चक की का उपयोग करके उन्हें बंद कर रहा हूँ। ये चक, जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 जॉज का है, लेकिन कुछ वेरिएंट्स में ये 4 जॉज का भी हो सकता है। लेथ मशीन के हैंडल्स, जो पिक्चर में मार्क्ड है, टूल को मूव करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। रॉ मटेरियल स्पिंडल द्वारा रोटेट होता है और टेल स्टॉक मुख्य रूप से तब सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है जब रॉ मटेरियल लंबा होता है। मैनुअल लेथ मशीन को ऑन या ऑफ एक हैंडल द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब मिलिंग की बात करें। मिलिंग ऑपरेशन में रॉ मटेरियल स्टेशनरी होता है, यानी रोटेट नहीं करता।
और कटिंग टूल रोटेट करता है। मिलिंग ऑपरेशन के लिए मशीन को मिल कहा जाता है। इस पिक्चर में एक मैनुअल मिल दिखाया गया है और मशीनिंग के दौरान रॉ मटेरियल को एक वाइस या किसी अन्य प्रकार के फिक्सचर में होल्ड किया जाता है। टूल को मिल स्पिंडल में माउंट किया जाता है और हैंडल्स का यूज टेबल को मूव करने के लिए किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि एक एंड मिल स्पिंडल में माउंट किया गया है। एंड मिल्स मिल के लिए एक बहुत कॉमन टूल है और हम इनके बारे में बाद में और चर्चा करेंगे। मैं मिल को चालू करता हूँ, स्पिंडल रोटेट करना शुरू करता है और मैं हैंडल्स का यूज़ करके टेबल को मूव करता हूँ और रॉ मटेरियल जो प्लास्टिक का एक टुकड़ा है मैं कुछ कट्स करता हूँ। मशीनिंग के दौरान बहुत सारा डस्ट जनरेट होता है, इसलिए हमेशा सेफ्टी ग्लासेस पहनना याद रखें। अंत में ड्रिलिंग ऑपरेशन में कई होल्स बनाए जाते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन को मिल या लेथ मशीन में भी किया जा सकता है। लेफ्ट साइड की पिक्चर में आप एक मैनुअल ड्रिल मशीन देख सकते हैं और राइट साइड पर एक ड्रिल बिट। ड्रिल बिट को ड्रिल मशीन के स्पिंडल के अंदर माउंट किया जाता है और रॉ मटेरियल को वाइस द्वारा होल्ड किया जाता है। हैंडल का यूज स्पिंडल और ड्रिल बिट को अप और डाउन मूव करने के लिए किया जाता है। पिक्चर्स और वीडियोस जो मैंने यहाँ दिखाए हैं वो मैनुअल मशीन्स के बारे में थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर मशीनिंग कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी मशीन्स द्वारा की जाती है। सीएनसी मशीन्स में कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स का यूज़ कटिंग टूल्स, टेबल्स और रॉ मटेरियल्स को मूव और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है क्योंकि मशीन्स की स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है। बस सीएनसी मशीन्स में कुछ मोटर्स होते हैं जिन्हें एक कंट्रोलर द्वारा कंट्रोल किया जाता है और आप उस कंट्रोलर को प्रोग्राम करते हैं ताकि वो मूवमेंट्स कर सके जो आप चाहते हैं।